किसी भी थाने में चले जाइए, थाने बिक रहे हैं, पुलिस बिक रही है और आदमी मारपीट कर रहा है। दो भाइयों का मारपीट हो गया और दोनों भाई समझौता कर रहे हैं, तब भी दोनों पक्षों से समझौता के नाम पर थानों में पैसा लिया जा रहा है। ये भ्रष्ट सही मुकदमे आज भी नहीं लिखे जा रहे हैं। जो पैसा दे दिया उसका काम हो गया, जो पैसा नहीं दिया उसको थाने से लात मार के बैला दिया जा रहा है। ये मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं, हमारी विधानसभा में या अन्य जनपद में भी जितने थाने हैं सबकी वही गति है। ये वही पकौड़ा बेचवाने वाले ही लोग हैं। जंगीपुर के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी का आज एक खास इंटरव्यू। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने जो है हमें मौका दिया है अपने चैनल में। सर, सबसे पहले अगर हम आपसे बात करें तो जंगीपुर की बात होती है, लगातार जंगीपुर से आप विधायक रहे। एक ऐसा कुनबा सा बन चुका है कि कोई सेध लगा नहीं पाया और विकास की बात लोग करते हैं। शायद इस समय आपकी सरकार नहीं है, लेकिन लगातार आपने पटल पर उसे रखा है। कौन कौन सी ऐसी योजनाएं थी जो आपने अपने विकास विधायक निधि से आज करवाई हैं और बहुत सारे कार्य अधूरे हैं? देखिए, जब से मैं यहाँ से विधायक हूँ और उससे पहले 2012 में हमारे पिताजी स्वर्गीय कैलाश यादव जी यहाँ से एमएलए रहे और यहीं से जो है मंत्री रहे। जब माननीय श्री अखिलेश यादव की सरकार थी उस समय पिताजी मिनिस्टर थे और जितना हो सकता था, और मैं उस समय जिला पंचायत का अध्यक्ष भी था, तो अपनी विधानसभा में मैंने पिताजी ने भोजापुर पावर हाउस, जंगीपुर पावर हाउस, गोमिनापुर पावर हाउस और उसके साथ 132 केवीए का पावर हाउस जो अभी प्रस्तावित तो नहीं, लेकिन अब उसमें कह सकते हैं कि उसमें पैसा अलॉट हो गया है, बोगना में वो बनने जा रहा है। तो ये हमारे प्रयास से मैं उसमें लगातार लगा रहा और चेयरमैन साहब ने हमारी बातों को जो है देखा, सुना और यहाँ परीक्षण कराया कि 132 की यहाँ आवश्यकता है। जमीन की जहाँ तक बात है, जमीन हम लोगों ने लगभग उपलब्ध करा चुके हैं और बहुत जल्द ही जो है बोगना में 132 का जो है पावर हाउस बनने का काम करेगा। विधायक जी, अगर मैं पूछूं आपसे तो जंगीपुर विधानसभा क्षेत्र है आपका, घूमते भी हैं, लेकिन सड़कों की बात होती है, सड़कें काफी खराब है, गड्ढे भरे नहीं जाते, लोग आपके पास आते भी हैं। मैं उसके बारे में आपकी राय जानना चाहूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पूरा ढिढोरा पीटती है कि मैं 15 दिन में जो है गड्ढा मुक्त कर दूंगा। मुक्त कहाँ करते हैं गड्ढा मुक्त? सरकार का फरमान हो जाता है और जमीन पर कुछ नहीं उतरता है। हमारी विधानसभा की तमाम ऐसी सड़कें हैं जहां 12 के बाद जो चुनाव हुए, जब हम लोगों ने बनवाया, 16 के बाद कहीं भी काम नहीं हो पाया बड़ी सड़कों का। जितना हम लोगों ने अपने विधायक निधि से कराया है सिर्फ वही है, इसके अलावा कोई कार्य नहीं हुआ। एक सबसे महत्वपूर्ण रोड जो भणसर अभिसान है, मैंने उसको लिखते एमडी के यहाँ से लेकर के चेयरमैन साहब से कह करके, प्रमुख सचिव लोक निर्माण से कह करके उसको स्वीकृत करा दिया है। उस पर पैसा भी अलॉट हो गया है और बहुत जल्द उस पर काम भी लगेगा। एक सड़क जो जंगीपुर लावा से होकर सुभाकरपुर रायपुर तक सड़क है, वो सबसे खराब रोड है। आज तक उस पर जो है एक पैसा का काम नहीं हुआ। मैंने उस सड़क पर जो है धरना भी दिया था। मैंने प्रमुख सचिव से भी कहा, एनसी से भी कहा और चीफ से भी कहा कि इस रोड पर मैं जो है धरना दे चुका हूं और आज तक ये जो है सड़क नहीं बन पाई, अभी तक स्थिति मैं बता रहा हूं। और जो दूसरी खराब सड़क है, भौरी मदारपुर से लेकर के और चले जाइए मानपुर तक, ये आना जाना लोगों का दुश्वार हो गया है। और उसी सड़क पर लोग, बुजुर्ग भी जा रहे हैं, बच्चे भी जा रहे हैं पढ़ने, वहां कहीं गड्ढे में गिर रहे हैं, कहीं किसी का पैर टूट रहा है, कहीं हाथ टूट रहा है।
ये स्थिति हो गई है। और एक सड़क जो कालूपुर से होते हुए युवराजपुर पटकनिया जा रही है, मैं समझता हूँ उस पर आपका गांव भी है, आप उसको देख सकते हैं, रोज आते जा रहे हैं। अभी कल ही मैं आपके गांव में उधर गया था, तो वहां देखा था कि कितनी खराब रोड है। मैं चूंकि हमेशा अपने क्षेत्रों में घूमता रहता हूं, इसलिए हमें एक एक रोड का, मैं विधानसभा में भी अपने विधानसभा की रोडों का मैं एक तरफ से गिनवाया था कि इतनी हमारी सड़कें खराब है और आज तक नहीं बन पाई। न जाने पीडब्ल्यू के एक्शन से लेकर और प्रमुख सचिव तक लोग कहाँ सो रहे हैं और माननीय मंत्री से लेकर क्या कर रहे हैं, हम नहीं समझ पा रहे हैं। मैं कई बार मंत्री जी से भी लिख कर दिया, प्रमुख सचिव से भी लिख कर दिया, विधानसभा में भी उठाया। जो जो हमारे पटल थे उस पटल पर मैंने अपनी पूरी लंबी जो है सूची दे दिया हूँ। चूंकि आप आए हैं, आप अगर पहले बताए हुए तो मैं पूरी सूची जो है आपको दिखाता। बहरहाल मैं लगा हूं कि कितनी सी जल्दी से जल्दी जो है रोड बन जाए। मैं इसके बावजूद भी लगा हूं, जो कुछ भी करना होगा रोड को बनवाने के लिए मैं करूंगा। हमारे विधायक निधि से जो हो सकता था मैंने अपनी विधायक निधि से दोनों कार्यकालों में मैंने नहर पे छलका भी बनवाया, एक सराय मुबारक में बनवाया, दूसरा पांडेपुर में और मदनपुर में। तो जहां जहां आवश्यकता होती है वहां वहां हम काम कराते हैं। मैंने शहीदों के नाम पर, संत महापुरुषों के नाम पर, तमाम ऐसे हमारे क्षेत्रों में आप देख रहे होंगे गेट मैंने बनवाया है। जो शहीद हो गए उनके भी नाम पर मैंने गेट बनवाया है, जो महापुरुष हैं उनके भी नाम पर गेट बनवाया है। हमारा क्षेत्र जो है पहलवानों का क्षेत्र है, तो मैंने वहाँ अखाड़ा भी कई जगह जो है बनवाया है। जैसे भणसर में है, मैं वहाँ भी बनवाया हूँ, उसके बाद पलिया में है। तो तमाम ऐसे कई जगह हैं जो है मैंने अखाड़ा भी बनवाया है। दूसरी बात, पावर हाउस के निर्माण में भी मैं लगा हूँ कि एक 33/11 का एक पावर हाउस जो है हमें मिल जाए बौरी में। अगर बौरी में मिल जाएगा तो हमारे विधानसभा की जितने ये बिजली की समस्या है लगभग समाप्त हो जाएगी। तीसरा जो है पर्यटन है। पर्यटन में मैंने जो है बौरी में देवी माई का स्थान है, वहां जाकर आप देख सकते हैं, पानी टंकी भी लगा हुआ अपने गवर्नमेंट का। वहां मैंने लगभग 50 लाख से सुंदरीकरण कराने का काम किया है। और उसके बाद जो अपने गवर्नमेंट माननीय अखिलेश यादव जी गवर्नमेंट में मैं तमाम ऐसी जो है पानी टंकियां भी बनवाई। पिताजी जो है जब थे तो जंगीपुर मंडी के अंदर एक सुंदर गेस्ट हाउस हम लोगों ने बनवाया है, आप जाकर देख सकते हैं। मैंने उस चेयरमैन से भी मैंने कहा कि आप कुछ पैसा दे दीजिए, उस गेस्ट हाउस की जो है मरम्मत हो जाए, कि अगर आप भी जाएं चाहे कोई भी जाए तो वहाँ आदमी रुक सके। वहाँ खराब स्थिति हो गई है। तीसरी तरफ मैं कहना चाहूँगा कि चारों तरफ भ्रष्टाचार मचा हुआ है। थाना देख लीजिए, कचहरी देख लीजिए, चारों तरफ भ्रष्टाचार मचा हुआ है। अगर सरकार की बात करें विधायक जी, काफी विभाग का आप बोलते हैं, तो सरकार यही कह रही है कि इससे पहले पुलिस को इतना पावर ही नहीं था, लगातार अच्छा कार्य हो रहा है, इनकाउंटर हो रहा है। देखिए ये इनकाउंटर वाली सरकार है, और जो सरकार कानून व्यवस्था पर अपना अंकुश न लगा सके, खुलेआम जो है हत्याएं हो रही हैं, मर्डर हो रहे हैं, और इस पे सरकार का कोई ध्यान नहीं है। तो जब लूट, हत्या, डकैती, बलात्कार, छिनैती अपराध का ग्राफ लगातार इस प्रदेश के अंदर बढ़ता चला जा रहा है, सरकार इस पे असफल है, इस पे कोई रोक नहीं लगा पा रही है। भ्रष्टाचार आकंठ है, भ्रष्टाचार इतना आकंठ है कि किसी भी अधिकारी के पास चले जाइए, किसी भी थाने में चले जाइए, थाने बिक रहे हैं, पुलिस बिक रही है, और आदमी मारपीट कर रहा है। दो भाइयों का मारपीट हो गया और दोनों भाई समझौता कर रहे हैं, तब भी दोनों पक्षों से समझौता के नाम पर थानों में पैसा लिया जा रहा है। ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? सही मुकदमे आज भी नहीं लिखे जा रहे हैं। जो पैसा दे दिया उसका काम हो गया, जो पैसा नहीं दिया उसको थाने से लात मार के बैला दिया जा रहा है। ये मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं, हमारी विधानसभा में या अन्य जनपद में भी जितने थाने हैं
सबकी वही गति है। कोर्ट कचहरी से लेकर के कोई ऐसा जगह नहीं बचा है जहां भ्रष्टाचार नहीं मचा हुआ है। चारों तरफ भ्रष्टाचार मचा हुआ है। प्रदेश सरकार का इस पे कोई वो नहीं है, कोई अंकुश नहीं है। भ्रष्टाचार चरम पर है। नौजवानों को नौकरी मिलनी चाहिए, नौकरी नहीं मिल पा रही है। शिक्षा की स्थिति आप देख ही रहे हैं, सरकार तो कह चारों रही है तरफ नहीं। अगर सरकार देती तो इतने भारी तादाद में जो है लोग सड़कों पर नहीं आते हैं। सरकार के मंत्री तो कहते हैं कि रोजगार नहीं तो पकौड़ा बेचिए। ये वही पकौड़ा बेचवाने वाले ही लोग हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आखिरकार जिसको आप नौकरी दे रहे हैं वो किस आधार पर दे रहे हैं? महाविद्यालयों में, इस यूनिवर्सिटियों में आप नौकरी दे रहे हैं, आरक्षण प्रक्रिया क्यों नहीं लागू हो रही है? वहां आपकी आरक्षण प्रक्रिया क्यों नहीं प्रभावी हो रही है? आपने कौन सी ऐसी गुणागणित कर दी है? आपको बताना होगा। आप बताइए। जनता आपसे सवाल पूछ रही, नौजवान आपसे सवाल पूछ रहा है कि मैं पढ़ लिख कर भी आज बेरोजगार हूं, क्यों? आपकी सरकार प्रदेश के अंदर और देश के अंदर, देश में 9 साल हो गए और प्रदेश में 6 साल हो गए, 7वां साल प्रारंभ हो गया। तो आखिरकार इन 7 सालों में और 9 सालों में कितने लोगों को आपने रोजगार दिया? आपकी रोजगार की श्रेणी क्या है? लेबर और मजदूरा वर्ग के लोग फैक्ट्रियों में जो काम कर रहे हैं उसको आप कह रहे हैं कि जो है इनको मैंने रोजगार दिया है। ये रोजगार की श्रेणी है? 60 साल की उम्र का जो व्यक्ति होता है, नौकरी पाता है, उसको बोला जाता है कि ये नौकरी में आ गया। हम लोग तो यही सुनते आ रहे हैं। लेकिन आज देखिए क्या हालत हो। नौजवान परेशान हो गया, किसान परेशान हो गया। हमारी विधानसभा के जो नहर थी, मैंने बहुत मेहनत करके उसको जो है पास करवाया। टेल तक पानी नहीं पहुंच पा रहा था। मैं विधानसभा में भी कहा और सिंचाई मंत्री जी से भी कहा और यहाँ एक्सीएन से भी मैंने कहा। बहरहाल प्रस्ताव बनकर गया, लग लगाकर उसको जो है सफाई के लिए मैंने वो हो गया। 48 डिग्री टेम्परेचर पर मैं एसी और एक्सीएन को लेकर के जाकर नहर को देख रहा था। उसकी गुणवत्ता आज भी ठीक नहीं है और आज भी उस नहर में पानी नहीं खुला है। ताकि शेड्यूल होता है कि जब पानी खुलेगा तो धान की बेहन वो पड़ेगी और उसके बाद 20 दिन बाद फिर नहर जब चालू होगी तो खेतों की जो है रोपाई होगी। आखिरकार हो रहा है? नहीं हो पा रहा है। किसान परेशान हो रहा है। एक तरफ किसान परेशान हो रहा है, दूसरी तरफ नौजवान परेशान हो रहा है। ये आह किसके ऊपर पड़ेगी? ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इन नौजवानों की आह पड़ेगी और किसानों की आह पड़ेगी। ये लोग इन लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। उसकी लागत का मूल्य, किसान की लागत का मूल्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं दे पा रही है। मैं खुले तौर से कह सकता हूं। आज चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। गांव में जाइए, सरकारें कहती हैं भ्रष्टाचार तो है ही। भ्रष्टाचार तो नहीं है ना। उनके कहने से भ्रष्टाचार नहीं रहे। उनके कहने से जाकर धरातल पर देखे, वो तो सत्ता के मद में मदमस्त हैं। जनता लूट रही है और लूटने वाले लूट रहे हैं। ये तो स्थिति है। अधिकारी जो है जाति पूछकर काम कर रहा है, जाति पूछकर काम कर रहा है। ऐसा हुआ है आपके साथ भी? अगर आप कहीं गए? हाँ हाँ, जाति पूछकर भी काम हो रहा है जी। क्या हम लोग जनप्रतिनिधि हैं। किस जाति के हैं आप किस पार्टी के हैं, किस जाति के हैं? अधिकारी ये पूछ रहे हैं। ये लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र के इस मंदिर में जो अधिकारी है वो नौकर, सरकार का नौकर है। उसका दायित्व है कि जनप्रतिनिधियों का काम करेगा। लेकिन जब वो पूछेंगे कि आप किस जाति के हैं, किस पार्टी के हैं, ये पहली बार इस सरकार में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जनप्रतिनिधियों से जाति पूछी जा रही है और पार्टी पूछी जा रही है और ये कह दिया जा रहा है जी कि आपका काम नहीं होगा, इसलिए आप विपक्ष के हैं। आप विपक्ष के विधायक हैं, आपका काम नहीं होगा। साफ साफ। अगर वीरेंद्र जी मैं आपसे पूछूं तो जो मंत्री हैं
आदित्यनाथ योगी जी के। वो कहते हैं कि पूरे भारत में जितने राज्य हैं वो हमारे कार्यों का अनुसरण कर रहे हैं और लगातार जो हमने अपने शासन व सत्ता में बुलडोजर चलवाए हैं अपराधियों पर, कभी नहीं हुआ। देखिए, ये कभी किसान की बात नहीं करेंगे, कभी नौजवान की बात नहीं करेंगे, कभी रोजगार की बात नहीं करेंगे। जो असल मुद्दा है, उस असल मुद्दे से भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग इस प्रकार के कृत्य कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अपराध खुलेआम गोली मारी जा रही है, न्यायालय के अंदर गोली मारी जा रही है, तो कहां है लोकतंत्र? खुले सड़क पर आदमी जो है चलने के लिए दुश्वार है, बहन बेटियां को सरेआम जो है छेड़ा जा रहा है। आप देख नहीं रहे सोशल मीडिया पे तमाम ऐसे वारदात होते चले जा रहे हैं। ये प्रदेश सरकार सारे मुद्दों पर फेल हो चुकी है। धर्म की आड़ को लेकर के ये अपना दुकान चला रहे हैं। ये कब तक दुकान चलेगा? जनता इनकी सारी नीतियों को जान चुकी है। आने वाले 24 के चुनाव में मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी अपनी ज्यादा से ज्यादा प्रदेश के अंदर सीट निकाल करके देश के अंदर गठबंधन की सरकार बनाने का काम करेगी। सरकार का एक और बातें चल रही है, एक देश और एक कानून, और लगातार वो चर्चा में भी है। अगर मैं आपसे जानूं कि इससे पहले बातें भी थी कि इससे पहले भारत में गोवा ने इसे लागू किया, एक देश एक कानून, तो अगर मैं आपसे पूछूं वीरेंद्र जी, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, हर प्रांत के सरकारों का अलग अलग दायित्व है। अगर उसके अधिकारों का हनन करना है तो भाई स्वतंत्र हैं लोग। अधिकार तो छीने जा रहे हैं, सबके अधिकार छीने जा रहे हैं। तो एक देश एक कानून लगा करके सारे अधिकारों को, सारे व्यक्ति के उस अपने स्वतंत्रता के अधिकार को ये समाप्त करने का कुचक्र है। अगर मैं जब आपसे पूछूं, जब चुनाव थे, आप जनता के बीच जा रहे थे, तो हमारी जब आपकी मुलाकात हुई तो उस इंटरव्यू में आपने कहा था कि मेरा प्रयास रहेगा एक मिनी स्टेडियम के लिए। हाँ, और आपने स्वप्न भी देखा है, युवाओं के लिए एक सपना भी है कि वीरेंद्र यादव जो कहते हैं वो करते हैं। मैं जरूर आपसे, जो युवा आज देख पा रहे हैं, मैं उस जंगीपुर विधायक की वो आवाज जानना चाहूंगा जिसे युवा आज सुनना चाहता है। देखिए, आप हमारे लेटर को सोशल मीडिया पर आप देखे होंगे। जो उत्तर प्रदेश के माननीय खेल मंत्री थे गिरीश चंद्र यादव जी, मैंने व्यक्तिगत मिल करके उनको अपना पत्र जो है सौंपा था और उनसे आग्रह किया था कि हमारी विधानसभा में एक मिनी स्टेडियम ही सही, आप एक मिनी स्टेडियम दे दीजिए, जिससे गाजीपुर का युवा उस स्टेडियम के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सके। जब उसको प्लेटफार्म मिलेगा तो निश्चित रूप से यहाँ का युवा जो है सुबह सड़कों पर निकलता है, और जब सुबह सड़कों पर निकलता है तो उसके अंदर भारत माँ की रक्षा के लिए जज्बा होता है। वो गाजीपुर का युवा अपने प्राणों की आहुति देने के लिए सरहद पर जाता है, और जितने भी शहीद हुए होंगे सबसे ज्यादा शहीद गाजीपुर का नौजवान हुआ होगा। आप किसी भी क्षेत्र में उठाइए, उसके अंदर ये ताकत है, ये कैलिबर है। वो मेहनत करता है, सुबह सड़कों को दौड़ता है, उसको अच्छा प्लेटफार्म मिलेगा तो उसको कोच भी मिलेगा, स्टेडियम के माध्यम से उसको सब कुछ मिल जाएगा, उसकी प्रतिभा का प्रदर्शन भी होगा। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे बात को उत्तर प्रदेश की सरकार गंभीरता से लेने का काम करेगी और निष्पक्ष भाव से इसको कराने का काम करेगी। इसलिए कि हम भी जनता से चुन कर आए हैं, वो भी जनता से चुन कर आए हैं। इसलिए जनता के भावना का सम्मान करते हुए हमें उम्मीद है कि प्रदेश सरकार हमारी बातों पर सुनेगी, गौर करेगी, और अगर गौर करती है तो ये काम होगा, और गौर नहीं करती है तो काम नहीं होगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जरूर कहना चाहता हूं कि जब भी प्रदेश के अंदर माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी, गाजीपुर जनपद में माननीय अखिलेश यादव जी ने जो स्टेडियम दिया है वो बड़ा स्टेडियम भी बनेगा, जंगीपुर विधानसभा के अंदर एक मिनी स्टेडियम भी बनेगा। और तीसरा जो मैंने मांग किया है रोडवेज का, भड़सर में वहां जमीन है, वो रोडवेज पर भी मैंने वहां लिख कर दिया है
परिवहन मंत्री को कि आप वहाँ जो है जगह भी है, आप अगर रोडवेज का स्टॉपेज बना देते हैं, अड्डा बना देते हैं, तो मैं समझता हूँ गाजीपुर से लखनऊ पूर्वांचल और उसके बाद बनारस, ये सब कनेक्टिविटी जो है इस 4 लेन से हो जाएगी और 6 लेन से, और बनारस से लेकर तमाम ऐसे जगहों में जाने की पूरी सुविधा होगी। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं परिवहन मंत्री जी से भी कहूँगा कि ये एक बस अड्डा भी बनाने का काम करें। बहरहाल बन जाता है, ठीक नहीं बनता है तो मैंने अखिलेश यादव जी की सरकार अगर बनेगी तो वहाँ हम लोगों का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि बस अड्डा भी बनवाएंगे, स्टेडियम भी बनवाएंगे और बेटियों के लिए जगह उपलब्धता के आधार पर उनको महिला महाविद्यालय भी हम जंगीपुर विधानसभा में बनवाने का काम करेंगे। अगर विधायक जी मैं आपसे पूछूं, अगर विधायक आज आप हैं, छात्र जीवन में क्या ये ख्वाब देखा था कि कभी विधायक बनेंगे? देखिए, ये तो भाग्य मुकद्दर तकदीर का खेल है। हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि हम भी विधायक होंगे। हम लोग तो पिताजी के साथ रहे, उनसे हम लोगों ने सीखा है कि राजनीति एक सेवा भाव है। सुबह में जब हमारे दरवाजे पर गरीब लोग आते हैं तो पिताजी सबसे पहले उनकी मदद करते थे और उनसे हम लोग ने प्रेरणा लिया है। राजनीति मेरा कोई व्यवसाय धंधा पेशा नहीं है, राजनीति मेरा सेवा भाव है और उनसे प्रेरणा लेकर के हम भी उनके बताए हुए उस रास्ते पर चलने का काम कर रहे हैं, गरीबों की मदद करने का काम कर रहे हैं और जहां भी सुख दुख हो वहां मैं उपस्थित होकर उनको सांत्वना देने का भी काम करता हूं। अभी आकाशीय बिजली से तमाम ऐसी मौतें हो रही हैं। अभी कल ही जो है मैं समझता हूं गाजीपुर जनपद में 4 लोग मर गए, भैंस भी मर गई। तो अगर अखिलेश यादव की सरकार होती तो मैं समझता हूं आकाशीय बिजली से जो इनकी 4 लाख के देने का आपदा में है, मैं समझता हूं वो 5 लाख होता। माननीय अखिलेश यादव जी ने उस समय करने का काम किए थे, लेकिन प्रदेश सरकार उस 1 लाख को कम करके 4 लाख दे रही है। तो प्राकृतिक आपदा ये किसी के ऊपर घट सकती है। अगर वो गरीब, सबसे ज्यादा गरीब ही खुले में आदमी घूमता है, तो गरीब के अगर घर आपदा है तो निश्चित रूप से उसको ज्यादा पैसा मिले, ये हम लोगों की भी कामना है और हमारे नेता की भी चाहत थी। तो जो आपदा हो रही है इसमें ज्यादा मौतें हैं और कहीं न कहीं सरकार को और भी ध्यान देना चाहिए और भी पैसा उपलब्ध कराना चाहिए जिससे गरीबों की मदद हो सके। अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या आज की सरकार में एक व्यक्ति विशेष के द्वारा एक जातिगत काम भी हो रहे हैं कि ये फला जाति के हैं, उन्हीं का काम होगा? हाँ, देखिए यही तो विडंबना है। विडंबना यही है, ऐसा नहीं होना चाहिए लोकतंत्र में। अधिकार सबको है, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। ये दुर्भाग्य है। अगर विधायक जी आलोचना अगर होती है, सुनते भी हैं, आलोचना से घबराते नहीं, लोग कहते हैं यार हंस के टाल देते हैं। देखिए, आलोचना आदमी को सुननी चाहिए और मैं अपनी कमी और आलोचना सुनता हूँ। जो लोगों की समस्या है मैं सुनता हूँ, मैं बैठ के उससे बात करता हूँ, जितना हो सकता उस करता भी हूँ। जो नहीं होने लायक है मैं अब क्या करूँ, नहीं हो पाना तो नहीं हो पाएगा। सरकार रहती तो मैं समझता हूँ सारे काम होते। बहरहाल इसके बावजूद भी मेरा प्रयास रहता है कि मैं उन लोगों की मदद करूं जो हमारे यहाँ आए हैं या जो आलोचना कर रहे हैं, जो बातें हैं, मैं उसको गंभीरता से सुनता हूं और उसमें सुधार करने का प्रयास भी करता हूं। दोस्तों, एक खास मुलाकात जंगीपुर विधानसभा गाजीपुर जिले का है। काफी हाई प्रोफाइल विधानसभा है और लगातार इन्होंने अपना डंका लहराया है। अब तक जंगीपुर में ये रिकॉर्ड रहा है, किसी ने भी किला फतह नहीं किया है। लगातार वीरेंद्र यादव जी और इनके पिताजी और माताजी वहां से विधायक रहे हैं और जरूर इन्होंने अपने विकास कार्य का ब्यौरा दिया। मिलेंगे, विधायक जी ने जहां बताया वहां पर भी मिलेंगे, फिर एक बार इनसे होगी मुलाकात। विधायक जी, इतना समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले समय के लिए चैनल की ओर से आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।